तो बहुभुज को बनाने के लिए यहाँ पर दो विधियां बताई गई हैं, दो मेथड बताए गए, एक सिंपल मेथड, एक स्पेशल मेथड। तो यहाँ पर जो है हम साधारण विधि से समपंचभुज, षटभुज और सप्तभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले AB हम ले लेंगे और प्रकार से इसे बाइसेक्ट कर देंगे। दो इक्वल पार्ट में बांटने के बाद पॉइंट B पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। इसके बाद AB के बराबर यानी कि B से A तक प्रकार खोलेंगे और ये वाली चाप कंप्लीट कर लेंगे। ये चाप 90 डिग्री के एंगल को K पर काट रही है। A और K को मिला देंगे। आपको यहाँ से दो पॉइंट मिल रहे हैं। बॉटम वाले के लिए आप 0.4 लिख देंगे और टॉप वाले के लिए आप 0.6 लिख देंगे। 0.4 से ये चाप लगेगी और 0.6 से उसी त्रिज्या की चाप, उसी रेडियस की चाप से आप पहली चाप को काटेंगे। 4 और 6 को आपने बाइसेक्ट कर दिया है और आपको मिडल पॉइंट मिलता है, तो यहाँ पर आप 5 मार्क कर देंगे। 4, 5 से इस लाइन को काटते चले जाएंगे और नंबर्स के ऑर्डर को आपने इसी सीक्वेंस में बढ़ाते जाना है, 7, 8, 9। अब आप जो भी पॉलीगन, रेगुलर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन जो भी बनाना चाहते हैं, जितनी भी उस पॉलीगन की साइड्स है, जैसे पेंटागन में 5 भुजाएं होती है, तो हम 5 पर पेंटागन बनाने के लिए, पंचभुज बनाने के लिए हम 5 पर प्रकार को रखेंगे, A तक खोलेंगे और ये जो है चाप कंप्लीट कर लेंगे। हमारी पॉलीगन की एक साइड AB के बराबर है, तो इतनी प्रकार खोल के इस चाप को काटते जाएंगे। इन्हें मार्क कर लेंगे A, B, C, D, E। BC को मिला देंगे, CD को मिला दिया और बाकी साइड भी कंप्लीट कर दिया और हमारा रेगुलर पेंटागन कंप्लीट हो गया है। अब हमने रेगुलर हेक्सागन बनाना है, सम षटभुज बनाना है, तो 6 पर प्रकार रखेंगे, A तक खोलेंगे, चाप लगाएंगे, वही कार्य दोबारा करेंगे। ये चाप कंप्लीट करने के बाद भुजा को माप लेंगे AB के बराबर और AB के बराबर सभी भुजाओं को काटेंगे। सभी पॉइंट के नाम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर और सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। इस तरह से हमारा सम षटभुज भी कंप्लीट हो गया है। और सम सप्तभुज बनाने के लिए आप पॉइंट नंबर 7 से चाप लगाएंगे और ये चाप कंप्लीट कर देंगे। सभी पॉइंट्स को मिलाने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में हमें सम षटभुज बनाना है, तो हमने दी हुई AB लाइन के बराबर AB ले ली है। B से A तक प्रकार खोलकर AB के बराबर ये वाली चाप और फिर B से A तक ये वाली चाप। जहां पर दोनों चापें कट रही है वहां पर हमें पॉइंट O मिल जाता है। O से A तक प्रकार खोलेंगे और चाप को कंप्लीट कर लेंगे। अब AB के बराबर बाकी भुजाएं काटेंगे। सबको मिलाने के बाद हमारा कंप्लीट हो जाता है षटभुज। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमें रेगुलर पेंटागन बनाना है स्पेशल मेथड से। विशेष विधि से हमें प्रकार द्वारा समपंचभुज बनाना है, तो AB के बराबर हम AB ले लेंगे।
ए बी को बराबर दो भागों में बांट दिया है। ए बी के बराबर पी ओ काटेंगे, ए ओ को मिलाएंगे। अब ए बी के आधे के बराबर यानी कि ए और पी के बराबर आप ओ से ए ओ लाइन को काटेंगे। जहां पर कट रहा है ये हमारा पॉइंट आर है। अब हम ए आर के बराबर प्रकार खोलेंगे और ए बी के समद्विभाग वाली लाइन को काटेंगे ए आर के बराबर, यानी कि बाइसेक्ट करने वाली लाइन को ए आर के बराबर काटेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट डी है। ए बी के बराबर प्रकार खोलेंगे और पॉइंट डी से ये वाली चाप लगा देंगे। ए बी के बराबर ही आपने बी से इस चाप को काटना है, ए से भी इसे काटना है। ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका ई है। बी सी को मिलाया, सी डी को मिलाया, डी ई को मिला दिया और ए ई को भी मिला देंगे। इस तरह से हमारा रेगुलर पेंटागन कंप्लीट हो जाता है। फिर से हमें ए बी के ऊपर सेट स्क्वायर की हेल्प से सम षटभुज बनाना है। इसके लिए हमें सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, इसमें हम प्रकार का यूज नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बिल्कुल एक्यूरेसी के लिए आप डायरेक्ट भी यहाँ पर 60 डिग्री का कोण जो है इस सेट स्क्वायर से बना सकते हैं, इस तरीके से रख के। पर एक्यूरेसी के लिए मैं यहाँ पर ए बी के पैरेलल एक लाइन, ए बी के पैरेलल यहाँ पर रफ लाइन जो है थोड़ा नीचे ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी, सिर्फ गाइडलाइन के लिए, ताकि मैं इसके ऊपर जो है स्केल को होल्ड कर सकूं। अब इसके ऊपर सेट स्क्वायर को इस तरीके से रखना है कि 60 डिग्री जो है ये देखिए स्लाइड कर सकते हैं। तो ए पे आएंगे, पॉइंट ए पर इसे होल्ड करेंगे और यहाँ से एक हल्की सी लाइन अभी हम ड्रॉ कर देंगे। स्केल होल्ड रखेंगे और सेट स्क्वायर को पलट देंगे और ताकि हमारा 60 डिग्री जो है अब बी पॉइंट पर आ जाए। तो हमने स्केल होल्ड रखा है, बी पॉइंट पर आ गए हैं, तो इसे भी हम ड्रॉ कर देंगे। अभी ये लाइंस जो है बिल्कुल लाइट लेनी है आपने। ए बी 3 सेंटीमीटर मैंने ली है, आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। 3 सेंटीमीटर के बाद मैं यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ और ये वाली साइड में भी, और इसे डॉटेड मिला देता हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को डॉटेड मिला देता हूँ। इस तरह से सी और एफ पॉइंट हमें मिल जाते हैं। अब ए बी पर हम स्केल को होल्ड करेंगे और सेट स्क्वायर को फिर से घुमाकर अंदर की साइड को, पहले हमने इसे इस तरफ को यूज किया था, अभी घुमाकर इस तरफ को यूज करेंगे ताकि हमारा जो एंगल है वो अंदर की तरफ आए 60 डिग्री का। पॉइंट एफ से हमने इस तरीके से ले ली है लाइन और इसे पलट देंगे अब दोबारा, और पॉइंट सी से भी हम एंगल ड्रॉ कर देंगे 60 डिग्री वाला। दोनों साइड 3-3 सेंटीमीटर के बाद पॉइंट लगा देंगे और हमारा लास्ट जो पॉइंट बचता है वो खुद ही 3 सेंटीमीटर बच रहा है। इसे हम मिला देंगे सी, डी और ई। इस तरह से षटभुज को हम पक्का कर लेंगे। इस क्वेश्चन में जो पॉलीगन हमने ड्रॉ करना है उसकी जो दो भुजाएं हैं, दो साइड्स हैं, वो ऑलरेडी दी गई है। तो वो 108 यानी 108 डिग्री की दी हुई है और दो भुजाएं इसकी प्रोट्रैक्टर की सहायता से आप ड्रॉ कर सकते हैं 108 डिग्री का एंगल बना के। ए बी को बाइसेक्ट कर देंगे, ए ई को भी बाइसेक्ट किया है और जो पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं, ए से ई तक प्रकार खोलकर ये चाप कंप्लीट कर लेंगे जो बी पर मिल रही है। अब ए बी भुजा के बराबर आप चाप
लगा लेंगे और सभी भुजाएं ड्रॉ कर लेंगे। सभी साइड्स को मिलाने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। विशेष विधि से समसप्तभुज बनाने के लिए हमें ए बी को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के बाद ए से बी प्रकार खोलेंगे और चाप कंप्लीट करेंगे। ए बी को बी तक बढ़ा देंगे। ये पॉइंट आपका एन पॉइंट है। अब आप एल एन के बराबर बी से जी काटेंगे। ए जी को मिलाएंगे। ए जी का समद्विभाग करेंगे। समद्विभाग वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे जो ए बी पे इस लंब को ओ पर काट रही है। ओ से जी प्रकार खोलेंगे और चाप पूरी कर लेंगे। भुजा ए बी के बराबर आप सभी भुजाएं इसकी काटेंगे। ये सभी मार्क लगाएंगे और बी सी सी डी डी ई एफ जी को मिला देंगे और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। प्रकार द्वारा समअष्टभुज बनाने के लिए हमने ए बी बराबर ए बी ले ली है। बी और ए पर दोनों साइड 90 डिग्री के एंगल्स ड्रॉ कर देंगे। पॉइंट ए पर 45 डिग्री वाला एंगल हम थोड़ा हल्का ड्रॉ कर देंगे। सेम बी साइड पे भी 45 डिग्री। इस एंगल को दोनों साइड से ए बी के बराबर यानी कि अष्टभुज के भुजा के बराबर दोनों साइड काट लेंगे। दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इनके नाम सी और एच ड्रॉ कर देंगे। पॉइंट सी और एच पर फिर से 90 डिग्री के एंगल बोथ साइड, सी पे भी और एच पर भी। फिर से भुजा के बराबर माप के ए बी के बराबर पॉइंट सी से इस लाइन को काट देंगे और एच से इसकी हाइट भी इसके बराबर काट लेंगे। इन्हें डी जी मार्क कर लेंगे। डी जी को मिला देंगे। डी और जी पर पहले 90 डिग्री का, फिर अंदर की साइड 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे जो डी से आगे जाके इस लंब को काट रहा है। पॉइंट जी पर भी आप 45 डिग्री का एंगल अंदर की तरफ बना लेंगे जो हमें एफ पॉइंट दे रहा है। ई एफ को मिलाएंगे और ऑक्टागन यानी कि अष्टभुज के सभी लाइंस को पक्का कर देंगे। इसके लिए ए बी सेट स्क्वायर द्वारा समअष्टभुज बनाने के लिए हम सबसे पहले ए बी बराबर है ए बी ले लेंगे। पिछले क्वेश्चन में बताए गए तरीके के हिसाब से ए बी के पैरेलल हमने स्केल को होल्ड कर लिया है। ए और बी पॉइंट पर हम बाहर की साइड 45 डिग्री का कोण ड्रॉ कर लेंगे। ए बी 4 सेंटीमीटर है तो इसकी ये वाली बोथ साइड जो है सभी साइड्स 4 सेंटीमीटर के हिसाब से ही कटेगी। इन्हें डॉटेड मिला देंगे। सी एच मार्क कर लेंगे। पॉइंट सी पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। सी पॉइंट की तरह एच पर भी 90 डिग्री। फिर से दोनों साइड को 4 सेंटीमीटर के बाद निशान लगाने के बाद डॉटेड मिला दीजिए। स्केल को होल्ड करने के बाद सेट स्क्वायर को होल्ड करिए और 45 डिग्री जी पर अंदर की तरफ जाइए। सेम ऑन डी पॉइंट दोनों को 4 सेंटीमीटर काटिए और इस तरह से मिला दीजिए। We have completed regular octagon with the help of set squares. पॉलीगन के जो एंगल्स है उनके बारे में हम एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, तो वी होप आप इसे पसंद करेंगे और अपने सजेशंस कमेंट में लिख दें।